हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त हम कुर्ला के कुरेश नगर रफ़ीक स्टेट पर खड़े हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, हर साल नगर सेवक हो या एमएलए हो, उनके बंगले जो है काफ़ी तेज़ी से निर्माण होना भी चाहिए, क्योंकि बेघर कर लोगों को इनका बंगला बनाया जाता है। अगर हम बात कर ली जाएंगे बीएमसी की, मनपा की, तो हर साल लाखों की तादाद में लोग जो है उनको फुटपाथ पर सोने पर मजबूर कर देती है बीएमसी, और अलग ही तरीके की कार्रवाई रहती है। जो लोगों को फुटपाथ पर रोड वाइंडिंग के नाम पर कार्रवाई किया जाता है, जो लोगों को अवैध रूप से घर बताकर कार्रवाई किया जाता है, उन लोगों को लावारिस छोड़ दिया जाता है रोड पर सोने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से ये रफ़ीक स्टेट के लोग जो है बिल्कुल इसी परिस्थिति में आ चुके हैं। इनके पास ना छत है रहने को और ना कुछ करने को इनके पास आसरा है। अब देखते हैं कि बीएमसी अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करती है। अगर बात कर ली जाएंगे बीएमसी की, तो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट ना होने के कारण भी वो बोल नहीं पा रहे। सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण कर तोड़ा जा रहा है, ये बोल करके कि ये सारी जो रफ़ीक स्टेट है ये अवैध है। हमने इससे पहले आपको खबरों में विस्तार से बताया था कि ABCD E तक का जो पूरा कैटेगरी बनाया गया है, इसको धीरे धीरे करके डेमोलिश करा जा रहा है। डेमोलिश तो ठीक है, अपने हाथ में ये कार्रवाई भी ठीक है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन बात सबसे बड़ी इसमें ये निकल करके आती है कि शिफ्टिंग का कोई बात क्यों नहीं करना चाह रहा। ना महाड़ा में बोला जा रहा है देने को शिफ्टिंग, ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे दिया जा रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? 40 सालों से टैक्स भर रहे हैं, और काफ़ी सारी जो इन लोगों का स्कूल का डॉक्यूमेंट बना है, राशन कार्ड बना है, कईयों के पासपोर्ट बने, ये सारे डॉक्यूमेंट उनका यहीं पर रहकर बना है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट का क्या फ़ायदा जब बता देते हैं अवैध निर्माण है? तो हम यही सवाल के साथ ख़त्म करेंगे कि कौन नेता पूछने आएगा अपना बंगला छोड़ के इन रफ़ीक स्टेट के लोगों को, और कब बीएमसी जो है इन गरीबों को फुटपाथ पर मरने छोड़ती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट निकल करके आता है इन दोनों के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टी से हम भी अपने चैनल द्वारा अपील करना चाहेंगे कि इस रफ़ीक स्टेट को लेकर के देखा जाए, क्या इन लोगों से बनती है वो भी बात रखी जाए, और बीएमसी से क्या सांठगांठ बनती है पॉलिटिकल पार्टी की, ये भी उनको करना चाहिए। तो यही अपील के साथ हम ख़त्म करेंगे। बंटी भाई, आज के दिन भी डेमोलिश करने बीएमसी आई और कार्रवाई कर रही है, लेकिन बता नहीं रही है कि किस चीज़ की कार्रवाई है। हालांकि कोर्ट में भी आप लोगों ने पिटिशन फाइल किया है, क्या जानकारी देना? 17 तारीख का हमारा हेयरिंग था। कोर्ट ने हमारे 17 तारीख तक बोला था, और ये हमारा जो तोड़ा गया है डेंजर जोन में, जो तोड़ा गया, हमारे को उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो हमारा इनलीगल नहीं है वो चीज़ को क्यों तोड़ा जा रहा है? हमारा बोलना यही है कि भाई जो दूसरी चीज़ के वजह से हमारी जो चीज़ लूज़ हो रही है उसका कौन भरपाई देगा? अभी घर में कितने लोगों ने ऐसा है कि गोर गरीब ने अपना पेट काट काट के वो पैसे को अपने घर के पीछे लगाया है। अब बीएमसी आके ये अनलीगल में नहीं है तो भी तोड़ रही है। चलो ठीक है, जो डेंजर जोन में बोल के तोड़ा गया है, पहला बोला अनलीगल है, फिर बोला डेंजर जोन है, फिर अभी ये भी डेंजर जोन बता रहा है। तो ये देखो, कैमरा घुमाओ इस तरफ, कौन सी तरह एंगल से ये डेंजर जोन में आ रहा है। अगर ये डेंजर जोन है तो हम लोग खुद हमारा घर तोड़ के इनको पूरा प्लेन शीट करके देंगे, अगर हमारा घर डेंजर जोन में है तो। और नहीं है तो हम जहाँ तक हमारी हाथ जाएगी हम लड़ेंगे, हम कार्रवाई जहाँ तक करने का हम करेंगे। हमारे पर क्या बेनिफिट है करते हैं हम वो करेंगे। हम इनसे सवाल कुछ भी करने जा रहे तो ये पुलिस वाले लोग को आगे कर रहे, बोले इन पे केस बनाओ, इन पे ये करो, इन पे वो करो। हम वैसी परेशान है, हम केस बनाने जाएंगे क्या हम काम धंधा करेंगे या भाड़ा भरेंगे? हम जो घर में रह रहे वो घर का भाड़ा भरेंगे। पुनर्वसन की कोई बात चली अभी तक? कोई बात करने को राजी नहीं है। वो साहब के पास में जाओ, ये साहब के पास में जाओ, बस यही चल रहा है। स्टार्ट से अभी तक यही चल रहा है। और ये चैनल एंगल जो हमने हमारे पैसे से खून पसीने से बनाए थे, तो ये चैनल भी बीएमसी लेके जा रही है। तो ये इसका जवाबदार कौन है? ये 40 में हमने खर्चा किए थे, ये 40 में 1 रुपया कोई बाजी ने, कोई सेठानी ने यहाँ लगाई नहीं है। 1 रुपया भी, 1 रुपये से लेकर 100 लाख रुपए तक हमने लगाए जगह पे। तो कौन है ऑर्डर देने वाली और ऑर्डर तुड़वाने वाली? जिस तरीके से इनका पूरी बातें रखी थी हमने, अभी महिलाएं हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे जो तोड़ा जा रहा है, और आप लोगों को ज़रा भी बताया नहीं जा रहा है कि किस लिए तोड़ा जा रहा है? हाई कोर्ट में भी आपने चैलेंज किया, उसके बावजूद बताए तो कुछ भी नहीं जा रहा। कितना पूछते, क्योंकि हम पूछ रहे, वो होते बड़े पढ़े लिखे होते, हमारे को तो बोलने ही नहीं दे रहे। हम बच्चे, हम गरीब लेके बैठे हैं, बोलने पूछ रहे, अरे हमारे को हम पूछ रहे, हम घर में बैठे हैं, कोई जवाब नहीं देते, कुछ नहीं देते। बाहर निकलो बोलते, सिर्फ बाहर निकलो। अभी हम लोग खाना खा रहे, बोले बाहर निकलो। अरे हमारा कौन सा
डेंजर दिख रहा, बता दो ना, बता दो, प्रूव कर दो ना, हम लोग को समझ में आएंगे। हम लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस निकलो बोलते डेंजर है, डेंजर है, क्या डेंजर है? कुछ समझ बता दो ना। चलो हाँ, हम लोग राजी है, वो भी बात के लिए राजी है। एक साइड का बोल रहे डेंजर है, ये एक साइड जो हम बैठे हैं बच्चे लेके, वहाँ तो डेंजर नहीं दिख रहा ना। पुलिस को पूछते भाई बता दो सर, बता दो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे, वो भी नहीं। हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम अभी तक एक सामान हटाए नहीं, कहाँ जाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, हाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे बच्चे लेके बैठे ले। वोट मांगने वाले नेता कहाँ गए? नाम ही नहीं उन लोग का, आए नहीं हम लोग को पूछने क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। हम लोग गए भी उनकी मदद लेने, लेकिन कुछ नहीं, उनकी मदद कुछ नहीं मिली। वोट तो हम लोग दे, हम लोग कैसा कैसा करके हम अपने बच्चे लोग को खाना दोपहर में नहीं खिलाते थे, लेकिन वोट हम बराबर देने जाते थे। हमारा अल्लाह जानता था, हम वोट देते। क्यों? हमारे को बुरे वक्त पे साथ मिलेगा हमारा, लेकिन कुछ साथ नहीं मिल रहा। अब मैं तो ये जान चुकी हूँ, कुछ साथ नहीं मिल रहा। एक वोट ऐसा नहीं कि नहीं छोड़े। हमारी शादी हो गई, वहाँ से निकाले, हम ससुराल से भी डाले, मायके से भी वोट डाले, ससुराल से भी डाले, लेकिन कुछ हल नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा वोट से भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या न्याय की अपेक्षा रखते आला अधिकारियों से? अगर हमारे को कुछ ज़रूरत हो तो हम लोगों को शिफ्टिंग दे। अगर कोई डेंजर जोन दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट गटर के ऊपर भी देता है, गटर के ऊपर भी जो रह रहे हैं टेनेंट उनको भी दे रहा है। तो आज हम लोग तो प्राइवेट ज़मीन पे भी है, लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर है, तो हम लोगों को 30 साल से कुछ मिल क्यों नहीं रहा? 30 साल से यहाँ रह रहे, हम लोगों को कुछ भी अवेलेबल नहीं है और कुछ बताया भी नहीं जा रहा। कोई भी चीज़ की डिटेल हम लोगों तक के पहुँच भी नहीं रही है। हमको शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग भी दे दे करके, शिफ्टिंग का भी कुछ नहीं बोल रहे। वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं कि ना हम लैंडलॉर्ड में है, तुम जो तुम्हारी ज़मीन लैंडलॉर्ड की है तो तुम लैंडलॉर्ड से बात करो। कुछ हमारे पेपर बता दो, क्या बता दो, तो हमको ही बोलते तुम पेपर बताओ। अरे हम आम इंसान कहाँ से लाएंगे पेपर? जब ऑर्डर हम की नॉर्मल इंसान कहाँ से निकाल के लेके आएगा? स्टे ऑर्डर के लिए हम लोगों को 2 लाख कहाँ से डालेंगे? हम लोग डालेंगे। हमारे पास पैसे अवेलेबल होते तो हम लोग ये इतना कुछ रेस्क्यू कर लेते ना अपना। अब्दुल जब्बार भाई, जिस तरीके से अतिक्रमण कर तोड़ा जा रहा है बीएमसी द्वारा, शिफ्टिंग की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? शिफ्टिंग की बात इसलिए क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोग गौर गरीब लोग हैं, इनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अभी नीचे बम फूटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, नेता आया है, गौर गरीब भूखे मर रहे हैं। इनका आज 15-20 दिन हो गया है तोड़ के, इनके पास खाने नहीं है। अभी फ़िलहाल तोड़ने आए ले, अभी ये खाना खाए क्या नहीं खाए इनको कोई पूछने नहीं आ रहा है। नीचे जश्न मनाया जा रहा है, नेता आ रहे, बम फोड़ा जा रहा है, बिरयानी बनाया जा रहा है, चिकन खाया जा रहा है, लेकिन गौर गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन आने वाला है, 5 साल हो गया, इलेक्शन आने वाला है। हाँ, अभी आएंगे वोट मांगने के लिए, वोट दो हमारे को। अच्छा चलो वोट दो दिए इन लोग ने, गरीब लोग ने, 5 साल वो तो खाए, लेकिन इन लोग क्या खाएंगे? अभी जो इनका घर भी जो टूट गया है वो प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की वो तो कैसे भी भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन जो रही बात छत, वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? यहाँ तो कोई रहने नहीं देता है। कोई बाजू में किसके बाजू में रहो कि भाई हमको सोने दो, तो बोलेंगे नहीं भाई उठ के चले जाओ, ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास घरदार नहीं है। आज यहाँ पर कोई झाँकने नहीं आ रहा है। इतना दिन हो गया, कितना दिन हो गया? आज 20-25 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया, लेकिन कोई झाँकने नहीं आया है। कोई ना बड़ा आदमी आया, ना कोई नेता आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई आया, कोई नगर सेवक आया। क्यों नहीं आया? अरे भाई इन लोग की क्या गुनाह थी? कुछ गुनाह थी? इन लोग का बेचारे लोग का घर था। अच्छा कुछ अनलीगल है तो इन लोग को बोलो भाई अनलीगल है, इन लोग अपना पैसा खर्चा करके बनाएंगे कुछ भी। आज तुमने तोड़ दिए तो इन लोग को रोड पे लेके आए, अभी इन लोग क्या करेंगे बताओ मेरे को? कोई झाँकने नहीं आया है, कोई इंसान, कोई नेता, कोई कुछ नहीं आया, कोई झाँकने भी नहीं आया। सही बात ये कि अभी इन लोग कहाँ जाएंगे मेरे को वो बताओ। सब में पहली बात ये, ना तो मेरे को कोई नेता लोग से मतलब है, ना तो कोई बीएमसी से मतलब है, ना तो कोई पुलिस वाले से मतलब है। हर साल बीएमसी तोड़कर यही कहती है कि फुटपाथ पर सो। अब क्या करेंगे? यही बोलती है, उनको यही बोलने का मैं हमारा काम तोड़ने का है, तुम कहीं भी जाओ। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये पब्लिक कहाँ जाएंगी? अभी ये सब रोड पे, ये सब पब्लिक रोड पे, अब इनको कौन देखेगा? हम लोग का G+1 है, चलो भाई हम भी गरीब लोग हैं, हम भी थोड़ा बहुत मदद करेंगे, लेकिन कितने साल तक का मदद करेंगे हम? तो बोलते हैं फ्लोर पे नहीं, बोले मदद करने का भी लिए हमको पैसा मांगता ना। अब जो थोड़ा बहुत पैसा निकलने वाला था वो भी बीएमसी लेके जा रही है। खाने पीने का जो था, चैनल फैनल घर तो तोड़ दिए, चैनल था, पाइप था, वो सब बीएमसी लेके जा रही है। अब खाएंगे क्या? खाने का भी तो कुछ मसला रहना मांगता। ना कोई नेता आ रहा, ना कोई अधिकारी आ रहा, ना कोई बड़ा आदमी आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई झाँकने भी नहीं आ रहा है जरा भी एकदम।
सबसे पहले ये बात डालो कहीं पर भी। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आला अधिकारियों से? रिक्वेस्ट यही है कि आगे झांको, गरीब लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। इतना 15-20 दिन हो गया, अभी तक कोई एक बंदा नहीं आया झांकने के लिए कि गरीब लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। कम से कम आके बात तो करो। और ये लोग पूछने जाते हैं किसी से, भाई ये क्यों तोड़ा जा रहा है, वो उधर जाओ, वो उधर जाओ, वो उधर जाओ, क्यों जाओ? वो पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ जाएंगे वो? मेरा मतलब यही है कि अगर इनको कुछ अगर नहीं दिया जा रहा ना तो शिफ्टिंग तो दे दो, कम से कम इनके नीचे छत तो आ जाए, रहने का आसरा हो जाए। चलो खाने पीने का तो आसरा नहीं, रहने का तो आसरा कर दो इन लोग का। मसला ये, बस अपना कहना यही है कि इन लोग का रहने का मसला कर दो। बाकी खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने तो कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह चल जाएगा अल्लाह के एहसान से। नहीं, रहने का मसला करो इन लोग का, बस और कुछ नहीं। आज बीएमसी अगर मास्क नहीं लगाता है, एक आम आदमी अगर रोड पे चलता है या गाड़ी मोटर में चलता है, तो अगर वो मास्क नहीं लगाता है तो हर सिग्नल पे अधिकारी छोड़ा गया है कि उसको 200 रुपये का फाइन मारना या चाय पानी लेके छोड़ देना। तो ये इस पीरियड में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किससे मांगने जाए? ये कोरोना काल का चल रहा है, तो इस टाइम पे 200 रुपया आम आदमी को अगर रोड पे लेके निकल जाऊंगा मैं, मेरे बाल बच्चे बिना मास्क के, तो मेरे को पकड़ेंगे। अब मेरे पास में मैं वैसे ही परेशान हूँ, 200 रुपया मेरे पास में है ही नहीं, और है भी तो मैं मेरे बाल बच्चे को लगाऊंगा। 200 रुपया मैं उनको क्यों दूँ? मैं मेरी मेहनत से कमाया पैसा मैं उनको 200 रुपया क्यों दूँ? वही 200 रुपया मैं मेरे घर में लगाऊंगा, मेरे बाल बच्चे को लगाऊंगा, मेरी दूध पीती बच्ची है मैं उसके पीछे लगाऊंगा, इनको 200 रुपया क्यों दूँ? अच्छा, इनका कार्रवाई सब कुछ ठीक है, ये हमारा कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं है। हम रह रहे थे इतने साल से, कोई कुछ मतलब है ही नहीं हम लोग। और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी कुर्ला।